आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बनो हाथरस का आंगनबाड़ी केंद्र दर्शना आज बड़ी सुर्खियों में है। कारण डीएम साहिबा का बेटा अभिजीत वहां पढ़ता है। अभिजीत के नामांकन से इस समाज को एक नई दिशा मिली है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रति लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश भी गया है। आंगनबाड़ी केंद्र में अपने बच्चे का दाखिला कराने के बाद डीएम साहिबा जी ने आंगनबाड़ी केंद्र के लिए क्या बोली, देखते हैं उस खबर। अभी वो इतना छोटा है कि उसकी लर्निंग बहुत अच्छे से वहाँ हो रही है। हमने खुद भी देखा कि बहुत फ़र्क आया, उसकी सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी हो रही हैं। तो हमें जो हमारा पर्पस था वो वहाँ सॉल्व हो रहा है, तो हमने इसलिए वहाँ पे एडमिशन कराया और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग को भी भेजना चाहिए। यह वह खबर है, हाथरस की डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र में कराया बेटे का दाखिला। आप यह मोटी हेडिंग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें एक और जो है स्पष्ट हेडिंग है कि डीएम बोली सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र किसी से कम नहीं। क्या है कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने से बचने वालों के लिए जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने नजीर पेश की है। अपने 17 माह के बेटे अभिजीत का दाखिला किसी बड़े प्ले ग्रुप स्कूल में नहीं बल्कि आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। इससे समाज के हर वर्ग को आईना दिखाने का काम किया है। उनका बेटा समय से पहुंचता है, अन्य बच्चों के साथ खाता है, पढ़ता और खेलता है। बच्चे को भी सामान्य वातावरण देना चाहती है। उनका कहना है कि सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र किसी निजी स्कूल से कम नहीं है। डीएम की 2 संतान है। बड़ी बेटी करीब 3 वर्ष की है। नवंबर 2022 में हाथरस में कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर अधिक ध्यान दिया। डीएम आवास से करीब आधा किलोमीटर दूर दर्शना के आंगनबाड़ी केंद्र में वे 3 माह से अपने बेटे को भेज रही हैं। कभी कभी बेटी को भी भेज देती हैं। गांव के आम बच्चों की तरह अभिजीत सुबह 10:30 बजे केंद्र पहुंचता है और 1 बजे वहां रहता है। बच्चों के साथ मिड डे मील भी खाता है। प्रार्थना सभा से खेल तक में शामिल होता है। उसे दादा नाना या नानी प्रतिदिन सुबह छोड़ने के लिए जाते हैं। कभी डीएम खुद या स्वजन बच्चे को लेकर आते हैं। इसमें एक और हेडिंग है, क्या है कि बेटे में बढ़ी है सीखने की रुचि। यहाँ देखिए, डीएम का कहना है कि सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी सुविधाएं हैं। लर्निंग लैब भी बन रही है, स्टाफ भी अच्छा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्टाफ के लोग बच्चों की अच्छी देखभाल करते हैं। वहां जाने से बेटे में सीखने की रुचि बढ़ी है। वह सामाजिक हो रहा है, हर किसी से घुल मिल जाता है। हम चाहते हैं कि बेटा सभी बच्चों के साथ घुल मिल कर रहे, उसके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे तो भविष्य में उसके काम आएंगे। और वहीं पे एक और हेडिंग है कि बस्ती की रहने वाली है डीएम अर्चना वर्मा। इसमें क्या है कि मूल रूप से बस्ती जिले की हरैया तहसील के विकासखंड कप्तानगंज क्षेत्र स्थित गांव नखती देई की रहने वाली अर्चना वर्मा के पिता दौलत राम वर्मा वरिष्ठ डाक सहायक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। लखनऊ से ही अर्चना वर्मा ने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद सुल्तानपुर से मैकेनिकल से बीटेक किया। बीटेक के बाद प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू की और वर्ष 2014 में आईएएस बनी। सबसे पहले बाराबंकी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुई। इसके बाद गोंडा में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रही। यहाँ से मुजफ्फरनगर में सीडीओ बनी। फिर उन्हें हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। नवंबर 2022 से वह हाथरस की डीएम है। इस खबर को पढ़ और सुनकर आम जनता के बीच आंगनबाड़ी के प्रति एक अच्छा संदेश गया है। साथ ही साथ समाज के प्रबुद्ध वर्गों के बीच चर्चा भी शुरू हो गई है कि दर्शना के आंगनबाड़ी केंद्र में डीएम साहब की बेटी जिसका उम्र 3 वर्ष है उसका भी नामांकन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों का दाखिला लिया जाता है। दर्शना केंद्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने अभिजीत के दाखिले के बाद क्या कहा, आइए सुनिए। वगैरह खिलौना आ गया है। नहीं, सभी एक साथ खेलते कूदते हैं, पढ़ते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। यह खबर कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।